बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नैव से सूतमासीन मविवाद्य मामतिम कथामृता रसस्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। श्री बेसंपर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, हरिवंश महापुराण के श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। प्रथम सर्ग में सृष्टि रचना का वर्णन है। परम ब्रह्म सबसे प्रथम जब सृष्टि की रचना करते हैं उस समय पर भगवान के मन में इच्छा होती है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं, अब बहुत रूपों में परिवर्तित हो जाऊंगा। भगवान ने सबसे पहले जल की रचना करी, क्योंकि जब परमात्मा प्रकट थे सृष्टि के आदि में ना जल था, ना वायु थी, दिन था ना रात थी, चंद्र सूर्य भी नहीं थे, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न पाताल था, दसों दिशाएं नहीं थी, कोई भी शब्द नहीं था, केवल शून्य था। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी ज्ञान में भ्रमित हो जाते हैं। शंकर से सुर जही जपे, चतुरान ने ध्यान व धर्म बढ़ावे। जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि पुकारते रहते हैं, जिनका पार नहीं पाते। वेद की श्रुतियां कहती हैं, आदि मध्य तथांत से गुण आप का ही गा रही, करते सदैव नमो नमः, पर पार नाथ न पा रही। हे प्रभु, हे नारायण, हम शुरू से लेकर के जब से हमारी उत्पत्ति हुई है आपके गुणों का यश गान कर रही हैं, परंतु आपका पार नहीं पा रही। पता ही नहीं चलता कि आपका आदि मध्य अंत कहां पर है। नारायण की स्तुतियां इस प्रकार से स्तुति करती हैं। वेदों के द्वारा सृष्टियां और स्तुतियों के द्वारा परमात्मा की स्तुति होती है। परमात्मा ने एक हूं हम बहुश्यामा, मैं एक हूं, बहुत रूपों में परिवर्तित हो जाऊंगा, ये विचार करके मेरे नारायण ने सबसे पहले जल की सृष्टि करी। उस जल में परमात्मा ने, ब्रह्म ने अपना अंश डाला, जिसने एक अंडाकार रूप लिया, जिसके हजारों भुजा निकल आई, असंख्य भुजा, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य हाथ, असंख्य पैर। इस प्रकार से उसे नारायण कहा जाने लगा। उसकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, जिस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, प्लय, क्रतु, वशिष्ठ सप्तऋषियों को प्रकट किया। विस्तार से श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि रचना का वर्णन है। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सप्तऋषियों की रचना करी। सप्तऋषियों को आदेश दिया कि सप्तऋषियों, तुम सृष्टि की रचना करो, मेरा सहयोग प्रदान करो। सप्तऋषियों की रचना करके उसी समय ब्रह्मा जी ने सनक, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों की रचना करी। ये चारों भाई भगवान श्री हरि के अवतार थे। चारों से कहा कि पुत्रों, तुम सृष्टि की रचना करो। चारों भाइयों ने कहा कि पिताजी, हम सृष्टि की रचना तो करेंगे, परंतु आपसे वरदान चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? उन्होंने कहा, पिताजी, हम चाहते हैं कि हमारी अवस्था हमेशा बाल्यकाल की बनी रहे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया।
कि मेरे पुत्रों ने मेरे साथ छल किया है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनके भौं के मध्य से रुद्र उत्पन्न हुए। भगवान सदाशिव ने रुद्र रूप लिया। उन रुद्र को भगवान ने कहा कि तुम 11 रुद्र हो, तुम सृष्टि की रचना करो। अब रुद्र ने भूत प्रेत पिशाचों की रचना करी, जिसे देख करके संपूर्ण जीव भयभीत होने लगे। सनकादिक सप्तऋषि सब भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा भी तुम श्री हरि की तपस्या के लिए जाओ। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को उत्पन्न करा, अपनी गोदी से नारद जी को उत्पन्न किया। फिर रुद्र आदि सभी पुत्रों को कर्मवान बनाया। सप्त ऋषियों का वंश आगे चला। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से देवगण, वृक स्थल से पितरगण और उपस्थ से मनुष्यगण और जंगाओं से असुर गणों की रचना करके साध्यों की रचना करी। ब्रह्मा जी ने अनेक जीवों की रचना करी। वशिष्ठ नामक प्रजापति की रचना करी। इस प्रकार से सृष्टि की रचना के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रजा की वृद्धि न होते देखकर उदास होकर के अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। उस शरीर को त्याग दिया। एक भाग को स्त्री, एक भाग को पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान विष्णु के प्रभाव से वो दोनों ही स्त्री पुरुष के रूप में उत्पन्न हुए, जिनका नाम मनु और शतरूपा हुआ। आकाशवाणी हुई कि आज से मनु और शतरूपा मैथुन सृष्टि की रचना करेंगे। पहले मन से उठती थी, संकल्प लेकर के होती थी। अब मनु और शतरूपा से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु और शतरूपा ने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के तपस्या करी। इधर स्वाम्भवु का वंश, स्वाम्भवु मनु का वंश चल पड़ा। शतरूपा बड़ी पतिव्रता थी, धर्म का पालन करने वाली, शास्त्र मर्यादाओं का पालन करने वाली हुई। मनु शतरूपा से अनेक संतानें हुई। उन्होंने 1000 वर्ष तक भगवान श्री हरि की तपस्या करी। वैशंपा जी कहते हैं, राजा जनमेजय, स्वाम्भवु मनु को ही फिर संसार की सृष्टि का विराट पुरुष कहा गया। शतरूपा ने उनके संयोग से वीर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। फिर उससे प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और काम्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। प्रियव्रत और काम्या, इनके 4 पुत्र हुए, सम्राट, कुक्षी, विशत और प्रभु। प्रजापति अत्रि का उत्तराधिकारी उत्तानपाद बना। उत्तानपाद की पत्नी से सुनीता से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसके नाम हैं ध्रुव, कीर्तिमान, शिव, अयस्पति। ध्रुव ने मान तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और ध्रुव लोक को प्राप्त किया। ध्रुव के 3 पुत्र हुए, शिलिष्ट, इसके साथ में सुच्चाय नाम की कन्या हुई। सुच्चाय नाम की कन्या से 5 पुत्र हुए, रिपु, रिपुंज, पुष्य, विकल, वृकतेजस। रिपु की पत्नी वृत ने सभी देवताओं के तेज से संपन्न चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष का विवाह वीरण सुता पुष्करणी से हुआ। पुष्करणी के गर्भ से मनु की उत्पत्ति। ये दूसरे मनु और हुए, जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। पेन मनु से, पुष्करणी मनु से, अरण प्रजापति की पुत्र नरबड़ा के गर्भ से उरु, पुरु, जिसे पुरुवंश चला, शतधम्न, तपस्वी सतवान, कवि, अग्निरूप, अतिरात्र, सुदुम्न, अभिमन्यु, ये पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने अग्नि के गर्भ से अंग, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगरा, गय नामक मां तेजस्वी 6 पुत्रों को जन्म दिया। फिर अंग ने, इनके जो अंग था, अंग ने यम की पुत्री सुनीता से विवाह करके उसके गर्भ से बैन नामक पुत्र को उत्पन्न किया।
ये बैन वही था जो देवताओं का बहुत बड़ा शत्रु हुआ, धर्म का द्वेषी हुआ, जिसको ऋषि मुनियों ने अपने हुंकार शब्द से नष्ट किया। पृथु की उत्पत्ति जानकर के ऋषि गण बड़े प्रसन्न हुए। पृथु उत्तम प्रजापालक अत्यंत यशस्वी होगा। ऋषियों के आशानुरूप पृथु ने धनुष बाण कवच धारण किए और संसार की रक्षा करी। फिर पृथु के द्वारा राजसूय यज्ञ में, पृथु का वर्णन आगे चल के आएगा, पृथु के द्वारा राजसूय यज्ञ में अग्निश के द्वारा सुत मागध की उत्पत्ति हुई। प्राणियों के जीवन हेतु देवता, ऋषि, पिता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यज्ञ, लता, पर्वत सभी सजातियों ने पृथ्वी का दोहन किया। अब पृथु के दो पुत्र हुए, जिनमें जो है पृथु के पुत्रों में अंतर्धान, पहले का अंतर्धान और दूसरे का नाम वज्र हुआ, हरिवान हुआ। अंतर्धान के शिरकनिनी नाम की पत्नी से हरिवान नामक पुत्र हुआ। हरिवान के आगे चल के प्राचीन वही, शुक्ल, गण, कृष्ण, वज्र, अजित इन पुत्रों की उत्पत्ति हुई। प्राचीन वही अपने पिता से अधिक शक्तिशाली सामर्थ्यवान थे। प्राचीन वही ने इतने यज्ञ करे कि पूरी पृथ्वी को कुशाओं से जो है ढक दिया था। इसलिए संसार में प्राचीन वही का नाम प्रसिद्ध हो गया। इनके शासन काल में प्रजा की वृद्धि हुई। इनके पुत्र प्रचेताओं ने समुद्र में रहकर के भगवान विष्णु की 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। पृथ्वी जो है प्राचीन वही के बाद में प्रचेताओं के तपस्या में जाने के उपरांत राजा से बीन हो गई। जब राजा से बीन हो गई, पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। संपूर्ण पृथ्वी पर चोरी उपद्रव होने लगे, उल्कापात होने लगे, सृष्टि का विनाश होने लगा। प्रचेता 10,000 वर्षों के बाद में जल से बाहर आए। संपूर्ण पृथ्वी पर वृक्ष देके क्रोध करके उन्होंने अपने मुख से अग्नि प्रकट करके उन वृक्षों को जलाना प्रारंभ करा। उसी समय चंद्रमा ने आकर उन्हें समझाया और वृक्षों की पुत्री मरसा जो है अप्सरा की कन्या थी, उस कन्या को जो है प्रचेताओं को सौंपा। प्रचेताओं ने उसके साथ विवाह किया और उससे आगे चल के दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 10 प्रचेताओं से उस कन्या के द्वारा दक्ष पुत्र हुआ। और दक्ष प्रजापति ने चंद वंश की अभिवृद्धि करने वाले सृष्टि रचना करी। दक्ष प्रजापति की कन्याओं के द्वारा दक्ष का ये दोबारा जन्म हुआ था। पहले भगवान शंकर जी के द्वारा विध्वंस हो गया, फिर उसने शरीर त्यागा, फिर दोबारा जन्म लिया था, जिनमें उसकी कन्याएं जो हैं 10 धर्म को, तेरे पुत्री कश्यप को, नक्षत्र चंद्रमा को और कश्यप ऋषि की पत्नियों के द्वारा देवता, पक्षी, गौ, सर्प, दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं इन प्राणियों का जन्म हुआ। संसार में मैथुन सृष्टि प्रारंभ हो गई। जन्मेजय से वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, सृष्टि रचना में इस प्रकार से प्रथम ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पक्षी, पशु, सर्पों की मानुष सृष्टि हुई। इसके बाद में मानव जीवों की यथेष्ट वृद्धि न देख करके मैथुन शक्ति के द्वारा ही सृष्टि की रचना ज्यादा प्रबल हुई, जिनमें दक्ष के 5,000 पुत्र पहले हुए, जिनको नारद जी ने भगवान का भजन करने के लिए भेज दिया। दोबारा से 10,000 पुत्र हुए तो उनको भी नारद जी ने भगवान की भक्ति में लगा दिया। इससे दक्ष को बड़ा ही क्रोध आया। दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर त्याग हो जाए और एक घड़ी से ज्यादा कहीं तुम रुको नहीं। नारद जी का शरीर छूट गया। नारद जी का शरीर छूटने पर नारद जी ने फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी
ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना कर, वशिष्ठ जी के द्वारा तेरा दोबारा जन्म होगा। नारद जी का कश्यप जी की कन्या जिसको वशिष्ठ जी ने स्वीकार करा था, वशिष्ठ जी के साथ ब्याही थी, उसके द्वारा अरुंधति से नारद जी का पुनर्जन्म भी हो गया। ये देव रहस्य है जिनमें ग्रंथों में जन्म मृत्यु होती रहती है, परंतु उन्हें पिछले जन्म याद आते हैं, जिस कारण से वो अपना कर्म करते रहते हैं, पिछले पदवी को दोबारा प्राप्त करते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी बिरनी के गर्भ से 60 पुत्रियों को जन्म दिया था, जिनका विवाह हो चुका था। फिर आगे चल के अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी थी, उससे संकल्पा और संकल्पा के यामी की कन्या नाग ऋषि से वृषलंबा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा की पत्नियां जो नक्षत्र थी, उनसे ख्याति युक्त अस्तवसु, ध्रुव, सोम, चंद्र, अनल, प्रियुष, प्रभाव आदि नक्षत्र महूत, सोम महूत, ये पुत्रों की प्राप्ति हुई। आगे चल के चंद्रमा के पुत्र भगवान वर्चा भी हुए। धरी के पुत्र शशर, प्राण और रमण हुए। शिवा के गर्भ से अनिल और 2 मनोजव अभिज्ञात नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अग्नि के पुत्र कुमार हुए, जिनका पालन कृतिकाओं ने किया था। 6 कृतिकाओं ने स्कंद का पालन किया था, तो कुमार कार्तिकेय ही अग्नि के और कृतिकाओं के पुत्र कहलाए। कार्तिकेय के 3 छोटे भाई अग्नि के थे, जिनके नाम था साल, विशाल, निगमे। प्रत्युष के देवता देवल, देवल के 2 पुत्र तपस्वी क्षमाशील हुए। देवताओं के गुरु बृहस्पति की बहन योग सिद्धा ब्रह्मचारिणी नाम की थी, जो 8 वसुओं प्रवास की पत्नी बनी। इन्हीं के गर्भ से प्रजापति विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने विश्व में सहस्त्रों प्रकार की शिल्प कला का विकास किया, अस्त्रों का निर्माण किया। सुरभि ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके कश्यप ऋषि के द्वारा 11 रुद्र, बहुरूप, त्रंब, अपराजित, वृषा, कपि, शंभु, कपादी, रेवत, मृगशा, ब्रह्म, कपाली, इन पुत्रों को अपने गर्भ से दोबारा जन्म दिया। कश्यप की पत्नी अदिति, धनु, अरिष्टा, सुरवा, क्षिशा, सुरभि, बिनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु ये थी। तुस्ता के 12 देवता बेबस, मनवंतर, मरीचि के पुत्र कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इंद्र, विष्णु, अरमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विश्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश, भाग नामक 12 आदित्य भी कश्यप ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुए। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, उनके गर्भ से अनेक संतानें हुई। अरिष्नेमी की 16 स्त्रियां थी, जिनसे ब्रज, मेघ, इंद्र, धनुष, विद्युत की उत्पत्ति हुई। पृथुमकरा के पुत्र सभी ऋक्ते, देवऋषि कुशास के पुत्र दिव्य सास के नाम से प्रसिद्ध हुए। 33 को देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। और अदिति के गर्भ से हरना, कश्यप और हरनाक्ष तथा सिंगिका नामक एक पुत्र की हुई। सिंगिका का विवाह विप्रचिति के साथ हुआ। सिंगिका के गर्भ से 10,000 अत्यंत बलवान पुत्र असंख्य नाती पोते हुए। हन्ना कश्यप के 4 पुत्र हुए, अनुलाद, हेलाद, पहलाद, सहलाद। हलाद के 2 पुत्र अनद, हनद और सहलाद के 2 पुत्र संद, सुंद, निसुंद। अनुराध के आयु, शिवी और काल। और पहलाद के पुत्र एकिता, विरोचन, विरोचन के बाणासुर। फिर आगे धतरास, सूर, चंद्र, तापन, कुंभ, गंडमान, कुक्षी। इस प्रकार विरोचन के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर भगवान शिव जी का परम भक्त था। बाणासुर के नाम से संसार में सभी घबरा जाते थे। बाणासुर की पत्नी लोट के गर्भ से इंद्रदमक नामक पुत्र हुआ। हन्ना कश्यप की सारी संतानें असुर हुई। हरनाक्ष के 5 पुत्र झरझर, शुकनी, भूल, संतान, मानाव, कालनाव हुए। कश्यप की भार्या धनु से तेजस्वी पराक्रमी 100 पुत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को
ब्राह्मणों का, वृक्षों का, नक्षत्रों का, ग्रहों का, यक्षों का, तपस्याओं का अधिपति बनाया। वरुण को जल का राजा, कुबेर को धनाधिपति, बृहस्पति को विश्व का अधिकारी, भृगुवंशियों के अधिपति शुक्राचार्य, आदित्यों के अधिपति विष्णु, वसुओं के अधिपति इंद्र, दैत्यों के अधिपति प्रहलाद को बनाया। पितरों के अधिपति सूर्यपुत्र यम को, षोडश मातृकाओं, व्रतों, मंत्रों, गौ, यक्षों, राक्षसों, राजाओं, साध्यों के अधिपति भगवान विष्णु और रुद्रों के अधिपति भगवान शिवजी हुए। सभी पर्वतों का राजा हिमवान हिमालय, नदियों का अधिपति समुद्र, गंधों, वायु, असी प्राणियों के और शब्दों के राजा पराक्रमी वायु हुए। गंधर्वों का राजा चित्ररथ हुआ, नागों का राजा वासुकी हुआ, सर्पों का राजा तक्षक, हाथियों का राजा ऐरापद, घोड़ों का उच्चैश्रवा, पक्षियों का राजा गरुण, मृगों का राजा सिंह, गौओं का राजा वृषभ, वृक्षों का राजा पीपल, समुद्रों, नदियों, मेघों, आदित्यों, अधिपतियों का राजा शेष नाग को बनाया गया। गंधर्वों, अप्सराओं का राजा कामदेव, ऋषु, मास, पक्ष, दिन, रात, मुहूर्त, कला, समस्त इन दिशाओं का राजा दिक्पालों को नियुक्त किया। बैराज प्रजापति के पुत्र सुधनवा पूर्व दिशा के हुए। कर्दम के पुत्र शंख पद्म दक्षिण दिशा का राजपुत्र हुआ। अच्युत केशुमान को पश्चिम दिशा का राज्य दिया गया और पर्जन प्रजापति को उत्तर दिशा का राज्य दिया गया, जिन्हें दिक्पाल बनाया। पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल जिन्हें कहा जाता है, ये सभी राजा पृथु की अधीनता स्वीकार करके कार्यभार को गहन करके रहते हैं और आज भी 10 दिक्पाल, पंच लोकपाल संपूर्ण ब्रह्मांड की, पृथ्वी की रक्षा करते हैं। वैशंपायन ऋषि कहने लगे, भगवान वैशंपायन ऋषि से राजा जन्मेजय कहता है, प्रभु कृपा करके मुझे आगे पृथु का चित्र सुनाए, आगे की वंशावली बताएं। वैशंपायन ने राजा जन्मेजय से कहा, अब मैं तुम्हें महाराज पृथु के अवतार की कथा का वर्णन करता हूं कि भगवान विष्णु का पृथु अवतार किस प्रकार से हुआ। भक्तों, आज की कथा के पे विश्राम करते हैं। बोलो हरवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।